शर्मा आप सभी सनातन प्रेमियों को प्रणाम करता हूँ। आज के इस सस्ती लोकप्रियता के दौर में भजन गायक, डांसर अपने फुल्लर भजनों के माध्यम से हमारे आराध्य देवों को कभी अमल का व्यापारी बताते हैं, तो कभी हनुमान जी बनाकर उन्हें नचाकर उनसे पैसा संग्रह करते हैं, तो कभी श्री कृष्ण जी के लिए लव यू बोलने की बात अपने भजनों में करते हैं। मैं सबसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारे आराध्य का अपमान इसी तरह होता रहेगा? क्या आने वाली पीढ़ी को हम यही सिखा कर जाएंगे कि हमारे पूर्वजों के आराध्य अफीम के व्यापारी थे? क्या इसी तरह हमारी आस्था का मजाक ये लोग बनाते रहेंगे? हम लोगों ने तो इनके विरोध में मुहिम आरंभ कर दी है। मैं तो आने वाली पीढ़ी को इस प्रकार भ्रमित करने वाले लोगों का विरोध करता हूँ और करता रहूँगा, और विरोध के इस आगाज में आप सभी के साथ की अपेक्षा भी करता हूँ। इस मुहिम के आगाज का परिणाम मुझे चाहे कैसे भी भुगतना पड़े, मुझे मंजूर है, पर आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग हमारी इस मुहिम से जुड़े। इन लोगों को दिखा दीजिए कि आस्था के साथ खिलवाड़ अब नहीं सहा जाएगा। यदि आपको लगता है कि हमने सही किया तो आप लोग एकजुट होकर इनको आईना दिखाइए। उसके लिए चाहे इनका बहिष्कार करना पड़े, चाहे कानूनी उपाय करने पड़े, जरूर कीजिए। जहाँ भी ये लोग इस तरह के भजन गाते दिखे तो इनको मन से नीचे उतारें और कहें, भाई तुझे अभी भजन सीखने की जरूरत है, तेरा अभी गाने का समय नहीं आया। क्योंकि इस बार हम चुके तो फिर ये लोग कभी नहीं मांगेंगे। आप सभी के सहयोग की अपेक्षा के साथ यदि आपको मेरे विचार गलत लगे हों तो मुझे माफ़ करना, पर यदि मैंने सच्ची और दिल छूने वाली बात कही हो तो इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेवे। साथ ही मेरा इन सभी भजन गायकों से विनती है, आप हमारे आराध्य देव के स्वरूप का सही वर्णन नहीं कर सकते तो आपको उनके स्वरूप और उनकी छवि को धूमिल करने का अधिकार भी नहीं है। हो सकता है आप बहुत बड़े कलाकार होंगे, हो सकता है आप बहुत बड़े सिंगर होंगे, हो सकता है आपकी लाखों में फॉलोइंग होगी, माना कि आप बड़े टैलेंटेड कलाकार हो सकते हैं, मगर एक बात जरूर याद रखें, आपका टैलेंट हमारी आस्था से ऊपर नहीं है। इन भजन गायकों ने हमारे आराध्य के स्वरूप का जो चित्रण किया है, ऐसा स्वरूप हमारे वेदों में, पुराणों में या किसी अन्य हिंदू ग्रंथ में इस प्रकार का नहीं माना गया है। नहीं आराध्य देव के ऐसे किसी स्वरूप का कहीं वर्णन किया गया है। आप जरूर सोचें, विषय बहुत गंभीर है। बचपन से मैं तो यही सुनते सुनते बड़ा हुआ कि कानो बैठो रे मंडपिया में बनकर सेठ सांवरियो, और आज के ये नौसिखिए कलाकार बता रहे हैं कि गढ़ मंडपिया में बैठो सांवरो अमला को व्यापारी है। जरूर सोचें, क्योंकि आज का दिया हुआ नाम भविष्य में आपकी पहचान बनेगा। एक बार पुनः समस्त सनातन प्रेमियों से, संत समाज से, कथावाचकों से अनुरोध करता हूं, आप सभी इस मुहिम में साथ दीजिए और भविष्य में ऐसा कोई सवाल खड़ा मत होने दीजिए जिसका जवाब भविष्य में हमें ही देना पड़े और हमारी आने वाली पीढ़ी इसका जवाब हमसे ही पूछे कि जब इस तरह के कुकृत्य किए जा रहे थे तो आप मौन क्यों थे। इसी के साथ एक बार पुनः सभी को जय श्री राम, जय श्री सांवरिया सेठ की।